बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो टॉपिक जो है ना कुछ कवर कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम बेसिकली ऑप्टिक्स और लेज़र के ऊपर जो है ना वो कवर करेंगे। तो इसमें जो है ना आपके पास जो है ना सबसे पहले जो है ना हमारे पास नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है ना आपके पास क्या क्या अंटिल द अब जैसे न्यूटन ने सबसे पहले इसको जो है ना जो है रीड किया, और मोस्ट ट्रांसेंडेंट थॉट दैट लाइट consist of streams of particles that are called corpuscles emitted by light source। तो सबसे पहले जो isaac न्यूटन से पहले पहले जो एक थॉट था जो लाइट का, और लाइट में जो इसकी जो इमर्जिंग थी, तो वो बेसिकली ये आपके पास कॉर्पस्कल्स जो है ना वो पार्टिकल्स को जो है ना कंसिडर करते थे कि इसकी वजह से जो है ना ये इमिट होती है। उनकी जो एक ध्यान में ये चीज़ थी कि ये एक पार्टिकल्स है, ये बेसिकली लाइट की इमिटिंग जो है ना उसका जरिया बनता है। ठीक है। तो गलीलो अनदर ट्राइड सक्सेसफुली टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। कुछ लोगों ने इसको गलीलो में स्पीड जो है ना उसने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की कोशिश की, लेकिन अराउंड जो है ना 60-65 के दौरान ये एविडेंस ऑफ वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बिगन टू बी डिस्कवर्ड। तो वहाँ पे जो है ना इसकी में थोड़ी सी जो है ना वो कोशिश शुरू हो गई, लेकिन क्या है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो सके। लेकिन by the early 19th century, evidence of light that light is have wave had grown very persuasive। तो ये जो है ना आगे पास जो 19th सेंचुरी में इसको जो है ना वो जो लाइट जो है वो एज अ वेव जो है ना वो चलती है, तो उसका जो है ना जो कंसेप्ट है वो डेवलप होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल वर्क जो हैरिंज हर्ट्स ने जो है ना उस 87 में किया, उसमें क्या था कि शोर्ट कॉन्क्लूसिवली दैट लाइट इज इंडीड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसने जो ना ये इसको जो ना एक ये पहुंचा कि जो आपके पास लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। तो द फंडामेंटल सोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एक्सीलरेटेड मोशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेसिकली जो एक इमिट होना या जो है ना एक जनरेट होना, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर होता है एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर। तो इसमें जो है ना मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व होती है। जैसे यहाँ अगर आप देखें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन की मदद से जो है ना एक वेव जो है ना वो बनती है बेसिकली। तो ये दोनों की जो है ना एक ये भी इसको जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जो है ना इसका नाम देते हैं। तो ये वेवलेंथ जो है ना एक पीक से लेकर दूसरे पीक तक इसको जो हम वेवलेंथ कहते हैं, ये डिफरेंट होती है हर वेव की। किसी की ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, तो ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो at sufficiently high temperature all matter emits enough visible light to be self-luminous। A very hot body appears red hot or white hot। तो जितना जो है ना अब यही होता है कि ऑल बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज रिजल्ट ऑफ थर्मल मोशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो जितने भी बॉडीज हैं सारी की सारी जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं थर्मल मोशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल की वजह से। दिस रेडिएशन कॉल इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन भी हम उसको कहते हैं, जो कि मिक्सचर होता है डिफरेंट वेवलेंथ का। ठीक है। तो एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर ऑल मैटर emits enough visible light to self luminous a very hot body of red hot or white hot। तो यही वजह है कि जो आपके पास जो ज़्यादा चीज़ जो है ना वो गर्म होती है, या उसको ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर उसका मिल जाता है, तो वो आपको रेड हॉट फिर होना शुरू हो जाती है या नज़र आना शुरू होती है। और जो है ना जो उसमें जो है ना जो उसकी एक इनफ जो है एक लाइट है वो हमें नज़र आती है, या उसकी जो है ना जो है ना हमारे पास। तो जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, कैंडल फ्लेम है या हॉट कोल्स कैंप फायर है, द कॉइल्स इन इलेक्ट्रिक मीटर है, एंड इंडक्शन लैम्प फ्लेमेंट है। अगर आप देखोगे जब उसको जलाते हैं तो वो आपके पास डिफरेंट मटेरियल का होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ता चला जाता है तो उसमें वो रेड होना शुरू होता है। तो रेड हॉट जो है ना वो बेसिकली एक उसका जो है ना पीक होता है किसी भी जो है ना मटेरियल का, जब वो उसकी जो है ना ज़्यादा वेवलेंथ निकलना शुरू होती है या टेम्परेचर जब आना शुरू होते हैं उसमें ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रहती है। ठीक है। तो लाइट इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू आयनाइज गैसेस। तो जो है ना लाइट इसमें भी जो है ना प्रोड्यूस होती है जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसको जो है ना आयनाइज गैसेस में जो है ना वो करते हैं।
इसकी एग्जांपल भी एंड में आएगी लेज़र की। तो उसमें एक लेज़र है मखसूस जिसको हम आयनाइज गैस के थ्रू जो है ना वो चार्ज करते हैं, और हीलियम नियॉन जिसको लेज़र कहते हैं हम, और ब्लूइश लाइट ऑफ मर्करी आर्क लैम्प एंड ऑरेंज टेल ऑफ सोडियम वेपर एंड वेरियस कलर ऑफ नियॉन साइंस आर फेमिलियर एबरेशन ऑफ मर्करी आर्क लैम्प इज द फ्लोरेसेंट लैम्प। तो इसमें डिफरेंट जो है ना ये आपके पास ब्लूइश लाइट जो है ना वो मरकरी आर्क लैम्प से निकलती है, इसी तरह ऑरेंज येलो जो है ना आपके पास सोडियम वेपर लैम्प से निकलते हैं, और वेरियस कलर जो है ना नियॉन साइंस जो है ना वो निकलते हैं। तो मरकरी आर्क लैम्प जो है ना फ्लोरेसेंट लैम्प है जो यूज़ होता है हमारे पास। तो इसमें द लाइट सोर्स यूज अ मटेरियल कॉल्ड अ फॉस्फर टू कन्वर्ट द अल्ट्रा रेडिएशन फ्रॉम मरकरी आर्क इनटू विजिबल लाइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक मटेरियल है फॉस्फर जिसको हम कहते हैं। तो वो फॉस्फर जब हम लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है तो वो जो है ना आपके पास किसी भी मरकरी फॉर एग्जांपल मरकरी आर्क से निकलती है, वो उसमें जो है ना विजिबल लाइट को जो है ना कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल ग्लो होना शुरू होता है जब उस पर वो लाइट पड़ती है। तो अगर आप इसको नेट पे देखें तो ये जो है ना ये मटेरियल जब भी इस पे लाइट पड़ेगी तो ये ग्लो होता है। तो ये जो है ना एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो है ना बेसिकली क्या विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो conversion make fluorescent lamp more efficient than incandescent lamp in forming electrical energy into light। तो इसी को जो है ना हम बेसिकली जो है ना वो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास ट्यूब लाइट्स और ये जो आपके पास जितने भी जो है ना एनर्जी सेवर्स, वो यही जो है ना बेसिकली मटेरियल है जो कि इसके अंदर यूज़ होता है। अगर आप जो है ना वो करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल फटता है तो उसके अंदर कुछ पाउडर फॉर्म में निकलता है वो, तो वो यही मटेरियल होता है फॉस्फोर जिसको हम कहते हैं। वो हमारा जो है ना इसके अंदर यूज़ होता है। तो इसमें जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है ना वो बेसिकली लाइट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं इसी जो है ना मटेरियल के थ्रू। इन मोस्ट लाइट सोर्सेज जो है ना वो आपके पास लाइट इज emitted independently by different atom within the source in a laser by contrast atom are induced to emit light in a cooperative and coherent fashion। तो आपके जो मोस्टली जो लाइट सोर्सेज हैं उसमें क्या है कि जो लाइट जो है ना वो इंडिपेंडेंटली इमिटेड हो रही होती है डिफरेंट एटम के थ्रू। जैसे लेज़र है उसमें जो है ना डिफरेंट आपके पास सोर्स है, और इस तरह डिफरेंट मैटर्स के जो है ना वो आपके डिफरेंट जो आपके पास जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट है आपके पास लाइट इमिशन के। तो नो मैटर व्हाट इज द सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल इन अ वैक्यूम एट द सेम स्पीड। क्या आपके पास जो भी सोर्स हो, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है वो आपके पास उसकी जो है ना स्पीड सेम है, जो कि हम पहले टॉपिक में शुरू में फिर जो हमने स्लाइड्स में पढ़ा था। स्पीड ऑफ लाइट जो है ना हमने वैक्यूम बताई थी 2.994 5 8 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, और 3 इसको अगर हम 3 सिग्निफिकेंट में लें तो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ ले लेते हैं, जो कि हमने बताया था। वो एक सेकंड का जो है ना वो भी हमने सेकंड की भी डेफिनेशन पढ़ी थी, और उसमें मीटर की भी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उसमें अब अगर आप पहली स्लाइड में जाएं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। तो ये एक सारे एक डेफिनेट जो है ना आपके पास चीज़ें प्रोसीजर है, तो इसको जो है ना हम लोग जो है ना कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं वेव फॉन्ट की और रेस की, अगर थोड़ी सी बात करें तो वी ऑफन यूज द कंसेप्ट ऑफ वेव फॉन्ट टू डिस्क्राइब द वेव प्रोपगेशन। तो वेव प्रोपगेशन को जो है ना हम थोड़ा सा जो है ना डिस्क्राइब करने के लिए वेव फॉन्ट को जो है ना वो जो है बेसिकली यूज करते हैं। मोर जनरली वी डिफाइन अ वेव फॉन्ट एज अ लोकस ऑफ ऑल एडिशन पॉइंट एट विच द फेस ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द frequency contains with the wave in the same। तो होता यही है कि हम जो है ना वो फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ अपने हमने एक वेव को जो है ना एमिट किया। तो होता ये है कि जो है ना जैसे आप जो है ना जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है इस लाइन के अंदर कि जब आप पानी के अंदर जो है ना वो पूल के अंदर जो है ना वो एक पत्थर सा फेंकते हैं तो क्या होता है कि एक जो है ना वो आपके पास सर्कल की फॉर्म में ना एक्सपैंड होती है वेव। तो वो जो है ना एक जहाँ पे वो गिरता है वहाँ से जो है ना एक्सपैंड होना शुरू होती है, और जहाँ उसकी सराउंडिंग होती है जहाँ तक उसकी जो है ना वो होती है स्ट्रेंथ वो हो जाती है। सेम यही केस आगे पास जो है ना वो रेडिएशंस का होता है, और सेम जो आगे पास जो साउंड वेव्स हैं वो भी जो है ना आपके पास स्प्रेड आउट इन स्टिल एयर फ्रॉम अ पॉइंट लाइक सोर्स। ठीक है, पॉइंट लाइक सोर्स से जो है ना वो इमिट होती हैं और जो है ना वो दूर दूर तक जाना शुरू होती हैं। और जो है ना आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी जो है ना पॉइंट लाइक जो है ना मीटर से जो है ना निकलती हैं। और उसमें जो है ना हम इसको कंसिडर ये करते हैं कि जो इसका स्फेरिकल सरफेस है वो कॉन्सेंट्रिक विद द सोर्स ऑफ वेव फॉन्ट होता है। और उसमें जो है ना वो अगर हम यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक सोर्स है कोई भी, तो यहाँ से इमिट होने के बाद जो है ना रेडिएशन जो है ना वो निकलती हैं स्फेरिकल फॉर्म में। तो ये आगे रेडिएशंस हैं जो है ना वो ये आपके पास वेव फॉन्ट्स जिसको हम कहते हैं।
तो ये जो है ना एक आपकी जो है ना वो एक इसकी वेव्स की फॉर्म में निकलते हैं। तो ये बेसिकली एक जो है ना वो एक फॉर्म सी बना रहे होते हैं, वेव फॉन्ट सी जो है ना इसको हम वेव्स कहते हैं, वेव्स के अंदर वेव फॉन्ट से बनता है, फॉन्ट से। तो इस यही जो है ना आपकी जो है ना एक यूँ समझ लें कि एक रे की फॉर्म में जो है ना वो आ जाती है सारी चीज़ें। तो डायग्राम ऑफ वेव वी विल ड्रॉ ओनली पार्ट्स ऑफ द फ्यू वेव फॉन्ट्स ओनली चूजिंग फॉर कंसेक्टिव वेव फॉन्ट्स दैट हैव द सेम फेस। उसमें होता ये है कि हम जो है ना अ, कुछ जो है ना वो वेव फ्रंट्स की जो है ना वो जो है ना वो बनाते हैं डायग्राम। उसमें ये हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हम इसको जो है ना वो, क्योंकि तो मिलियंस ऑफ जो है ना वो वेव फ्रंट्स हो रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं। तो ये एक समझने के लिए और जो है ना उसके थोड़ा सा देखने के लिए, तो सारी जो है ना हम इसको कह देते हैं कि जो है ना वो आपके पास ये ही जो है ना इसकी फॉर्म है। उसके जो है ना एक जो है ना उसका क्रस्ट से ले लेते हैं कि भाई ये इसका क्रस्ट है, इसके जो है डीप यहाँ पे जो है इसी पर। सिमिलरली a diagram from sound wave might show only the pressure crest, the surface over which the pressure is maximum. Diagram of electromagnetic might show only the crest on which the electric and magnetic field is maximum. तो यहाँ पे जो है ना ये बेसिकली क्रस्ट होता है, जो बिल्कुल मिडल में आपका जो एरिया होता है वहाँ पे जो है ना पास जो वेव्स होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं। फिर इस तरह जितना दूर होता जाता है वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो कम हो जाएगी, जितना बाहर दूर होता जाएगा उतना आगे पास वो स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और जो है ना ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास मेन जो है ना वो आपके पास टॉपिक आता है, वो आपके पास रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का आता है। तो इसमें होता ये है कि आप जो है ना अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, बात बात होता ये है कि जब आप जो है ना आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक शॉप है। तो इसमें जो है ना होता ये है कि जब आप किसी उससे गुजरते हैं, शीशे वाली जगह से, तो बाद जो है ना इमेजेस जो है ना वो आपके रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, और जो है ना बाद जो है ना आपकी जो है ना वो रिफ्रैक्ट हो रहे होते हैं। मतलब अगर आपकी जो रेज हैं, वो आपकी जो रेज हैं वो अगर जो है ना वो इंसिडेंट रेज यहाँ से आई और बिल्कुल जो है ना वो बैक हो गई, तो हम रिफ्लेक्टेड रेज का जो है ना वो कहते हैं। और इसी तरह जो है ना ये आपके पास अगर तो वेव जो है ना वो जो इंसिडेंट वेव्स हैं वो आपके थोड़ा सा एंगल बेंड होने के बाद जो है ना वो अंदर की तरफ चली जाती हैं ग्लास के उस मटेरियल से, किसी भी जो है मटेरियल से, तो हम उसको रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। तो इनमें जो है ना वो एक जो है ना वो कुछ एंगल बनते हैं जो ना वो उसको हम जो है ना वो देख लेते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे है और या कोई रिफ्लेक्टेड रे है और या आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको जो है ना हम थीटा ए जो है ना हम इंसिडेंट रे का जो है ना वो एंगल ले लेते हैं। इसी तरह जो है ना आपके पास ये जो मीडियम है ए है और ये मीडियम आपके पास बी है, मतलब ये एयर है और ये आपके पास गिलास है। ठीक है। जो हमने या जो है ना जैसे यहाँ पर हमने सच एज एयर, और जो है ना उसमें हमने वाटर और ग्लास की जो है ना वो एग्जांपल ले लेते हैं। तो किसी भी उसमें जो है ना वो होता ही है कि बाद औक़ात आगे पास जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, उससे आगे आपके पास जो है ना रिफ्रैक्ट हो रही होती हैं। तो इसमें जो है ना आपके पास जो हमारे पास अ, एक जो है ना एक फिनोमेना है, जिसको हम जो है ना अगर आप इस फिगर में देखें, तो इसमें जो है ना स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी जो है ना हो रही है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी हो रही है। तो आपके पास स्पेकुलर रिफ्लेक्शन उसको हम कहते हैं, जैसे आपके पास ये अगर मटेरियल अगर आप यहाँ देखें, तो ये बेसिकली जो आपके पास रेज शुरू हो रही हैं, बंडल ऑफ रेज जो है ना वो आप इसको अगर हम देखें, तो इसमें जो है ना ये सिंप्लिसिटी के लिए बेसिकली ड्रॉ की जाती हैं। इसमें जो है ना ये नहीं समझना कि ये जो है ना रेज बिल्कुल ही जो है आपके पास एक सिंपल एक समझने के लिए जो है ना ये हो सकता है कि जो है ना एक रे हो रही है, बहुत सारी रे को भी शो कर रही हो। तो ये जो है ना इसमें आप इसमें जो है ना स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को अगर आप देखें, तो इसमें होता है कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना वो एंगल बना के आपके पास जो रेज हैं वो आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और इस तरह जो है आपके पास गिलास है, कोई इस तरह का मटेरियल जो बिल्कुल स्मूथ है, तो उसमें ये जो है ना आपके पास इसकी जो है ना वो जो है ना वो रिफ्लेक्शन जो है ना वो स्पेकुलर होती है। और बाज़ औक़ात क्या होता है आपके पास जो रेज़ हैं वो बिल्कुल जो है ना अनइवन जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होके रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे आई रेज़ और ये जो है ना इधर रिफ्लेक्ट हो गई, और ये इधर रेज़ आए और ये इस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये इस रेज़ ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये डिफरेंट जो है ना एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो है ना वो आपके पास इसको जो है ना जो है ना जो है ना वो क्लब जो है ना बेसिकली यूज़ करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है ना वो आपके पास किसी भी जो है ना डिफरेंट एंगल पे जो है ना डिफ्यूज होती है। तो इसमें जो है ना ये आपके पास जो है ना इसका जो है ना इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है ना वो मेट्रिक ऑप्टिक्स अंदर एक
बड़ा सेंट्रल रोल अदा करता है। इसका जो आपके पास फार्मूला होता है, तो वो हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ वी इन द मटेरियल। ठीक है, ये जो है ना सी ओवर वी हम इसको कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक और जो फिनोमेना है ऑप्टिक्स के अंदर, वो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना वो आपके पास सिंपल जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई आपके पास जनरल मैं आपको बता देता हूँ। तो ये टॉपिक बहुत वाइड है, इसकी सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, अगर रे है, ये आपके पास लाइट इमिट होकर बिल्कुल जो है ना वो इस सीधे चली जाती है। और अगर आप यहाँ थोड़ा सा इसको एंगल पे जो है ना रे आती है, तो ये जो है ना थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। और आप इसको देखें, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल रे है यहाँ से होके, और ये बिल्कुल 90 डिग्री पे जो है ना रिफ्लेक्ट होती है। तो इसके बाद जो आपके पास फोर्थ रे में आपके पास क्या होता है कि ये बिल्कुल जो है ना जो रे है, ये आपके पास बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप देखें इसी रो को जब हमने एंगल को जो है ना वो ज़्यादा कर दिया, तो इसमें जो है ना ये आपके पास जो है ना वो ये जो है बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको जो हम जो है ना जिस फिनोमेना को हम जो यहाँ पे आपके पास अ, वही सेम आपके पास वेव लेंथ की और सेम जो है ना प्रॉपर्टीज की जो रे है, वो क्या है कि जब आप ज़्यादा एंगल से उसको जो है ना वो जो है ना उसको उस पर जो है ना इमिट करते हैं, उसके ऊपर आपके पास जो है ना वो आती है, तो उसमें फिर आपके पास क्या होता है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है रेस, बिल्कुल कहीं जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं होती। और सेम आपके पास मटेरियल, तो इसको जो है ना हम इस फिनोमेना को बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यही जो है ना ये बात लिखी हुई है कि जो है ना पार्शियल रिफ्लेक्टेड पार्शियल ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्ट हुई और पार्शियल जो है ट्रांसमिट हुई। तो ये अगर जो है ना डिफरेंट इंडेक्सेस ऑफ जो है ना रिफ्लेक्शन के अंदर, और जो है ना इसमें जो है ना अगर आप यहाँ देखें रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द इंटरफेस, अगर तो ये रिफ्लेक्ट हो गई इंटरफेस से जो है ना जो है ना ट्रांसमिट हुए बगैर जो है ना वो आगे पास हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसमें होता यही है कि इसमें जो है ना हम स्नेल्स लॉ को जो है ना स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज़ करते हैं, जिसका में हमारा फार्मूला है साइन थीटा बी ओवर एन ए ओवर एन बी इंटू साइन थीटा ए, जिसको हम कहते हैं। तो इसमें जो है ना वो क्या है कि एन ए और एन बी जो है ना वो हम अगर ग्रेटर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि साइन थीटा बी जो है ना वो फिर लार्जर हो जाएगा साइन थीटा ए से। तो उसमें क्या होगा फिर जो है ना देन रे इज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आपके पास जो रे है वो बेंट हो जाएगी फ्रॉम नॉर्मल से। तो इसमें क्या है, तो देयर मस्ट बी सेम सम वैल्यू ऑफ थीटा ए लेस देन 90 डिग्री, फॉर विच साइन थीटा इज जो है ना वो 1, और इसी तरह साइन थीटा जो है ना आपके पास 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो रहा है, तो आपके पास साइन थीटा जो है ना आपके पास जो है ना वो 90 डिग्री हो रहा है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना उसके ऊपर आ जाती है। इसको हम जो है ना वो इस जो है ना इस एंगल पे फिर जो है ना हम इसको जो है ना वो क्रिटिकल एंगल को कभी जो है ना हम नाम देते हैं कि क्रिटिकल एंगल पे जो है ना वो इस तरह इसकी रिफ्लेक्शन का जो है ना वो आपके पास आ गया फिनोमेना। इसी तरह ये जब एंगल जो है ना वो उससे ज़्यादा हो जाता है, तो 90 डिग्री से, तो इसमें जो है ना फिर बिल्कुल जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये इसी तरह आपके पास ये डायग्राम भी जो है ना वो यही चीज़ जो है ना वो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ पावर विच रिफ्लेक्टेड इमर्जेस टेंजेंट टू सरफेस कॉल्ड अ क्रिटिकल एंगल। तो यही जो है ना आपके पास ये जो इस फिनोमेना में जहाँ पे बिल्कुल ये बेंड हो जाती है और ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसमें जो है रिफ्लेक्ट नहीं होती दूसरे मटेरियल में जो है ना आपकी रे, इस जो है ना एंगल पे जब भी हम किसी रे को भेजते हैं उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो if the angle of incidence is larger than the critical, the sign of the angle of the reflection as compared to the Fresnel would be greater than the unity, which is impossible। वो impossible नहीं है आपके पास कि जब आपके पास आप ये कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ले लें, तो ये जो है ना इस तरह हम पॉसिबल नहीं कह सकते। तो ये जो है ना इस इस क्रिटिकल एंगल से जो है ना आगे हमारे पास क्या है कि इस पे जो है ना वो रे कैन नॉट बी पास अपर मटेरियल। मटेरियल से जो है ना आपके पास एक एक सर्टेन एंगल आने के बाद, उसके बाद जो है ना ये जो आप इस रे को अगर आप जो है ना जिस एंगल से फेंक लें, तो उसमें जो है ना आपके पास जो आपके पास रिफ्लेक्शन है वो फिनोमेना नहीं होगा, बल्कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। तो यही जो है ना स्नेल लॉज ने जो है ना वो डिस्क्राइब किया। तो इस जो है ना सिचुएशन को, जो आपके पास ये जो आपके पास सिचुएशन है, इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल करते हैं।
तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे जो ये समझने के इसका बड़ा एक रोल है ऑप्टिक्स के अंदर। जितने भी आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ये जितने भी आजकल जो आप इंटरनेट की जो फाइबर यूज़ हो रही हैं सारी की सारी इसी फिनोमेना पे जो है ना वर्कआउट कर रही हैं, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही फिनोमेना है। और इसके अलावा इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें जो है ना आपके पास एंडोस्कोप जो है ना ये भी जो है ना वो भी जो हमारे जिसको हम मैदे के अंदर जो है ना उसकी चेक करने के लिए भेजते हैं, तो वो भी जो है ना बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ही यूज़ कर रही होती है। तो ये जो है ना आगे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थी। इसके बाद जो है ना डिस्पर्शन है। तो डिस्पर्शन जो एक आगे पास इस एक से रेलेवेंट एक टॉपिक है कि उसमें क्या है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो है ना विथ वेवलेंथ जो है ना बेसिकली क्या होता है कि आप कोई विजिबल लाइट जो है ना वो उसको जो है ना किसी भी मटेरियल में जो है ना वो आपके पास कोई फॉर एग्जाम्पल मटेरियल है, तो उसको जो है ना वो आप जब उसको एमिट करते हैं उसमें से पास कराते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट जो कलर्स की जो रेज हैं वो आना शुरू होती हैं, वो आपको नज़र आती हैं। लेकिन क्या आपके पास जो स्पीड ऑफ जो लाइट है सेम है वैक्यूम के अंदर फॉर ऑल वेवलेंथ, और जो है स्पीड इन द मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो वैक्यूम वैक्यूम के जो है ना वो उसमें जो है ना वो आपके पास सेम है। लेकिन क्या है कि जो स्पीड ऑफ मटेरियल सब्सटेंस है जब आप मटेरियल किसी मटेरियल से गुजरती है तो वो डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट वेवलेंथ के लिए। तो देयरफॉर द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन वेवलेंथ। उसके बाद जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बेसिकली डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। और इस तरह डिपेंडेंस ऑफ वेव स्पीड एंड वेव रिफ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ कॉल्ड डिस्पर्शन। तो ये आपके पास जो डिपेंडेंसी है वेव स्पीड के इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की वेवलेंथ के ऊपर, इसको हम बेसिकली जो है डिस्पर्शन का जो है ना को लफ्ज़ जो है ना हम इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास क्या है कि ये जो फिगर है ये डिफरेंट वेरिएशन शो कर रही है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन पे। अगर आपके पास इंडेक्स ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो डिफरेंट होते हैं, और इस तरह वेवलेंथ आपके पास वैक्यूम में डिफरेंट है, तो वो आपके पास डिफरेंट मटेरियल की जो है ना वो जो उसकी स्पीड है और उसके जो है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो उसमें कलर्स आ रहे हैं तो उसको जो है ना ये शो कर रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल स्लाइस फ्रंट ग्लास है उसका जो है ना आपके पास ये शो कर रहा है। इस तरह ब्रॉड फ्लैंट ग्लास और कॉर्ड्स है, इस तरह आपके पास सिलिकेट क्रॉन्स जो है ना ग्लास है। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं आपके पास। तो आपके पास द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द फिगर इज द वेवलेंथ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास वेवलेंथ है इन वैक्यूम, और जो है ना ये आपके पास जो वेवलेंथ इन द मटेरियल है। और इसमें जो है ना ये शो हो रहा है द मोस्ट मटेरियल द वैल्यू ऑफ डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो आपके पास क्या हो रहा है कि जब हम इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसमें जो है ना आपके पास वेवलेंथ के इंक्रीमेंट आ रहा है, और इस तरह डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और थर्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेवलेंथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी जो है ना फिर इन दी एंड इंक्रीज हो जाती है। इन सच ए मटेरियल लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ हैज ग्रेटर स्पीड देन द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो इस तरह होता ये है कि जो आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ की जो है ना वो स्पीड जो है ना ग्रेटर हो जाती है लाइट ऑफ जो है ना शॉर्टर वेवलेंथ की जो आगे पास हो जाती है। ये जितनी भी आगे पास फिनोमेना है इसको हम डिस्पर्शन जो है ना वो उसको टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है ना हम एक और जो फिनोमेना है ऑप्टिक्स के अंदर जो है ना वो पोलराइजेशन का है। तो पोलराइज्ड सनग्लासेस मोस्ट ऑफ ये ना आपने प्राइस जो है ना वो हम सनग्लासेस का नाम सुनते रहते हैं, वो बेसिकली पोलराइजेशन का ही जो है ना फिनोमेना यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो जो है ना लाइट की जो डिफरेंट जो आपके पास वेवलेंथ की जो लाइट्स होते हैं, जो एक लाइट इमिट हो रही होती है, वो उसको जो है ना उसकी जो है ना वो एक्सिस को चेंज करके और उसकी जो है ना उसके अंदर विजन को क्लियर कर देता है। और उसमें जो है ना आपके पास कि उसके अंदर जो है ना आपके पास जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ जो है ना की भी कोई भी रे आती है तो उसको जो है ना एक्स वाई डायरेक्शन में कर देता है या जेड डायरेक्शन में कर देता है। तो उसको जो है ना हम जैसे यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि व्हेन वी हैव ओनली वाई डिस्प्लेसमेंट, अगर हम जो है ना इसके अंदर सिर्फ वाई की वाई एक्सिस के अलावा जो है ना हमारे पास जो है ना उसकी वेवलेंथ की जो है ना वो आपके पास हम कहते हैं कि ये जो है ना लिनियरली पोलराइज इन वाई डायरेक्शन।
और इस तरह आपके पास अगर ये कोई वेवलेंथ जेड डायरेक्शन में है तो उसको हम जेड डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो इन पोलराइज जो है ना जेड डायरेक्शन का है। ठीक है, तो बिकॉज होता ही है कि जो लाइट जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना वेव है आपके पास ईएम, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो जो है ना उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, तो मैंने आपको एक फिगर दिखाई थी। इसमें आपके पास डिफरेंट जो है ना वो जो है ना एक्सिस पे जो है ना डिफरेंट रेज जो है एमिट हो रही होती हैं। तो उसमें आपके पास क्या है कि उसमें जो है ना डिफरेंट जो है ना एक्सिस पे मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड पे किस तरह, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किस तरह जो है ना आपके पास वेव जनरेट हो रही होती है। तो ये इसका जो पोलराइजेशन का जो है ना वो आपके पास जो एक फिनोमेना है, वो उसमें क्या हो रहा होता है कि वो उसको जो है ना एक डेफिनेट डायरेक्शन दे देता है जिसने जो आपकी उसमें आ रही होती है। तो उसमें जो है ना एक पोलराइज फिल्टर टाइप जो है पोलराइजर्स को हम यूज़ करते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मैकेनिकल वेव वी कैन बिल्ड अ पोलराइजिंग फिल्टर और पोलराइजर दैट परमिट्स ओनली वेव विद अ सर्टेन पोलराइजेशन डायरेक्शन टू पास। तो सिर्फ जस्ट जो आगे पास जो सर्टेन जो डायरेक्शन जो आपको रिक्वायर्ड है उस पे वो वेव जो है ना वो उसको पास करने देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ वाई डायरेक्शन में अगर रिक्वायर्ड है तो उस डायरेक्शन में, इस तरह आपको अदर डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में। इसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। इसमें क्या होता है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ना आपके पास एक ऑप्टिकल कंपोनेंट जो हम यूज़ करते हैं उसमें होता ही है कि उसकी जो है ना वो आपकी जो स्प्लिट कर देता है आपकी जो लाइट्स हैं, और उसके जो है ना सेवरल बीम के जो है ना इसमें जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जिसमें होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप जो है ना वो डायग्राम में देखें तो आपको क्या मिलेगा कि इसमें आपके पास उसमें क्या होता ये है कि आपके पास direction of the beam depend on the spacing of the grinding and wavelength of the slide of the light, so that the grinding extent disperses। इसमें होता है आपके पास ये है कि जैसे आपने यहाँ पे कोई इंसिडेंट जो है ना आपके पास जो है ना आपने रे को जो है ना वो किया तो उसमें एक मटेरियल ने डिफरेंट जो है ना डिफ्रेक्टेड जो है ना लाइट्स अगर आप यहाँ देखें शो हो रहे हैं, ये डिफरेंट एंगल है। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास जो है ना वो इसमें ये हो रहा है कि ये आपके पास थोड़ी कम वेवलेंथ की है और फिर आपके पास ये जो आपके पास थोड़ी ज़्यादा वेवलेंथ की हैं। तो ये इस तरह जो है ना आपके पास जो है ना एक जो है ना फिनोमेना है जो कि स्पेक्ट्रोमीटर दोनों कोरोमीटर्स में हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है ना आपके पास होता ये है कि आपने जो है ना वो मटेरियल को यूज़ करके ये डिफरेंट जो है ना डिफ्रेक्टेड जो है ना लाइट फॉर्म से जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो when the simplest type of grating is one with a large number of evenly spaced parallel slits, तो उसमें आपके पास जो डिफरेंट जो है ना इसमें स्लिट्स यूज़ करते हैं, इसमें जो है ना आपकी जो है ना वो एंगल जो लाइट्स हैं डिफरेंट उसमें वो हम इसकी जो है ना प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो तो इसमें आपके पास डिफ्रेक्टेड जो है ना वो डिफरेंट ये लाइट्स हैं जो कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना हमारे पास जो फिनोमेना है लाइट्स ही को जो हम यूज़ करते हुए जो कि कॉमनली यूज़ होता है हमारे लेज़र का है। जो लेज़र जो है ना वेरी जो है ना एक नैरो बीम जो है ना बेसिकली जो है ना हम उसको यूज़ करते हैं जो कि हमारे टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। तो ये बेसिकली लेज़र का जो वर्ड है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के उस पे जो है ना ये जो है ना वो यूज़ होता है। तो इसमें जो है ना वो आपके पास क्या है कि ये नेचुरल जो है ना फिनोमेना नहीं है बेसिकली लेज़र का। ये जो है ना जैसे आपकी जो लाइट है कोई जो है ना नेचुरली जो है ना एक जो है ना वो निकलती है सन से या कोई भी, तो उसमें ये फिनोमेना नहीं है बेसिकली। ये खुद ही जो है ना एक हम इसको जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन होता ये है कि आपके पास कि बेसिकली ये जो है ना लेज़र जो है ना नैरो बीम होती है जो है ना लाइट, अगर आप यहाँ देखें तो ये अगर एनिमेशन आपको नज़र आ रही है तो इसमें जो है ना क्या होता है कि ये अगर आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है ना इसको वो करना है
पे जो है ना अपने प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो है ना आपके पास जो लाइट है वो पता है कि वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल होती है, और जो उसके अंदर पीक्स है और वेव्स बनते हैं वो वेवलेंथ कहलाती है। तो इसमें होता ये है कि आपके पास जो के हर जो कलर का ना अपनी एक वेवलेंथ होती है, कि फॉर एग्जांपल अगर ब्लू कलर है उसकी जो है ना वो शॉर्टर वेवलेंथ है, और जो है ना रेड की जो है ना वो इससे ज़्यादा होती है। इस तरह जो डिफरेंट आपके पास मटेरियल जो कलर्स हैं उनकी डिफरेंट जो है ना वेवलेंथ होती है। तो सनलाइट में क्या होता है वो पता है कि डिफरेंट जो है ना वो आपके पास वेवलेंथ की जो है ना पूरी एक लाइट होती है। जैसे लाइट बल्ब में जो है ना हम यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट जो है ना वेवलेंथ की होती है। उसमें आप मिक्सचर होता है वाइट लाइट के साथ, तो उसमें आपको बहुत सारी लाइट्स नज़र आती हैं। लेकिन क्या है कि आपके पास जो लेज़र है वो थोड़ी एक डिफरेंट आपके पास सिनेरियो होता है। इसमें आपके पास क्या होता है कि मैंने आपको देखा था नेचर के अंदर ऑकर नहीं करते, बल्कि ये हम जो है ना आर्टिफिशियली इसको क्रिएट करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ लाइट के साथ यूज़ करते हुए। तो इसमें होता है कि लेज़र जो है ना वो आपके पास नैरो बीम जो है ना वो हम इसको जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें बिल्कुल स्मॉल जो है ना, और आपस में क्या होता है कि सिमिलर वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं, और जो है ना उसमें वेवलेंथ भी जो है ना कुछ करते हैं। जो हमारे पास रेड जो लाइट है उसको हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो वेव है वेवलेंथ है क्या होता है कि उसकी ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो है ना वेव जो है ना वो ट्रेवल टुगेदर एक दूसरे के साथ चल के विद देयर पीस जो है ना वो, और लैंड अप और इन फेज होता है। तो उसमें आपके पास क्या होता है कि एक नैरो और वेरी ब्राइट और फोकस जो है ना वो एक टाइनी स्पॉट सा बन जाता है। जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं एनिमेशन के अंदर, ये आपके पास जो है ना इस तरह आपके पास वेव जो है ना वो जनरेट होती हैं, और ये एक जो है ना वो स्पॉट जो है ना वो इसका एंड पे बन जाता है। तो इसके अलावा हम जो है ना हीलियम नियॉन लेज़र भी यूज़ करते हैं। उसमें जो है ना वो आगे पास क्या होता है कि हीलियम और नियॉन गैस का जो है ना मिक्सचर होता है, उसमें हम मीडियम को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास गैस लेज़र जो है ना वो, इसमें जो है ना मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, और उसमें जो है ना हम अ, बड़े जो है ना उसके अंदर डीसी पावर सप्लाई भी, जैसे अगर आप इमेज देखें यहाँ के पास हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर है, और यहाँ के पास कोई भी ग्लास ट्यूब है, तो इसमें जो है ना हम जो है ना वो कैथोड यहाँ पे इसमें इमेज, और यहाँ पर डीसी सप्लाई को हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे एनोड है आपके पास, तो इसमें जो है ना वो आपके पास जब ये इसका जो मिक्सचर बनता है ग्लास ट्यूब से निकलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना पास करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके पास लेज़र जो है ना आउटपुट इसकी निकल जाती है। जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना वो इसको जो है ना हीलियम नियॉन लेज़र कहते हैं। और जो है ना इसमें होता ही है कि आपके पास जो है ना वेरी हाई पावर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ना वो लो पावर हीलियम नियॉन गैस लेज़र से जो है ना उसके अंदर जो है ना फिर बहुत ज़्यादा वेरिएशन करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो है ना वेरी हाई पावर की कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र की यूज़ होती हैं। लेकिन क्या है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज़ है वो हीलियम नियॉन लेज़र गैस जो है ना वो आपका लेज़र्स का है, जो हम कॉलेज लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स हैं वो बेसिकली ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं। तो इसके अलावा जो मेन एडवांटेज है गैस लेज़र्स का जो है ना वो ये है कि सॉलिड स्टेट से कि लेस प्रॉन है, और बाय ओवर हीटिंग जो है ना वो डैमेज करता है उस चीज़ को जो है ना, और दे कैन रन कंटिन्यूसली, और ये कंटिन्यूसली रन भी कर जाता है। तो उसमें जो आपके पास हीलियम नियॉन लेज़र की जो है ना वो वेवलेंथ है वो 632.8 नैनोमीटर इन द रेड पोर्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो ये जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह आपके पास जो है ना वो पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो है ना एक फिनोमेना है। उसमें क्या करते हैं हम इसमें ये होता है कि पास जो है ना स्पेसिफिकली स्टैटिकल मैकेनिक्स में population inversion occurs while a system such as group of atom molecule exists in the state in which more members of the system are in higher state than in lower। उसमें ये होता है कि जैसे अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास लोअर जो है ना वो स्टेज है, लोअर जो है ना आपके पास एक्साइटेड लोअर स्टेट है, और जो है ना ये आपके पास इतना E2 जो है ना हायर हो जाता है, फिर E3 आपके पास जो है ना मोस्ट हाई जो आपके पास स्टेट है, एनर्जी स्टेट, ये आपके पास आ जाती है। उसमें होता ये है कि हम जो है ना वो फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी आपके पास जो
मटेरियल है या फोटोन, ये लाइट है, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो आपके पास हाई लोअर एनर्जी स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, तो वो एनर्जाइज होके ग्राउंड स्टेट से जो है ना वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ जो है ना वो चले जाते हैं। इसको हम इस फिनोमेना को बेसिकली पंपिंग का लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ करते हैं। कि इसमें होता ये है कि जो आपके पास एनर्जाइज एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से जो है ना एक्साइट होके जो है ना ऊपर स्टेट में जाते हैं। तो इस जो आपके पास फिनोमेना जिसके थ्रू हम ये करते हैं उसको हम बेसिकली पंपिंग कहते हैं। और ये जो फिनोमेना है जिसमें जो है ना वो आपके पास जो एटम्स हैं वो हायर स्टेट में चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर स्टेट में कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो इसमें जो है ना स्टेज पे जो है ना आपके पास जो है ना थोड़े वो रह गए, इस तरह इसमें जो है ना आपके पास ज़्यादा रह गए। तो इस स्टेज को जो है ना हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो है ना पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो है ना वो एक जो है ना हम कॉन्सेप्ट देते हैं, इसका जो है टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो बेसिकली क्या है कि ये जो आपके पास फिनोमेना है, ये आपके पास स्ट्रैंड लेज़र की जो नेसेसरी जो वर्किंग ऑफ स्ट्रैंड लेज़र है उसकी वर्किंग में हम उसको यूज़ करते हैं वायरली। उसके बाद जो है ना आपके पास जो टॉपिक है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा जो है ना कॉमनली यूज होने वाला आपके पास फिनोमेना है। तो ये जो आपके पास सोलर पैनल्स के अंदर या इस तरह जो आपके जितने भी मटेरियल्स हैं उनका यूज़ होता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ना वो जब हम बात करते हैं कि जब लाइट रेज जो है ना वो किसी जो है ना मटेरियल पे पड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इजेक्ट होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की इमिशन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल या कोई जो मटेरियल आप यूज़ करें, ये बेसिकली क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटो एमिशन भी इसको हम कहते हैं, इसको जो आपके पास प्रोसेस है। और जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये जो है ना ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली ऐसे ही जो आम हमारे इलेक्ट्रॉन जनरली यूज़ होते हैं उसी जो है ना उसी ही को इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है ना जो इमिट होके जो निकले होते हैं उसी को हम बेसिकली कह देते हैं। वो सेम होते हैं जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल अगर मटेरियल के अंदर होते हैं और जो इजेक्ट होकर निकलते हैं वो आपके पास सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बस इसलिए कहते हैं वो इजेक्ट होकर निकले इस वजह से क्योंकि आपके पास जो जरिया बने वो आपके पास लाइट है, उसमें हमको फोटो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो इसमें जो है ना जैसे मैंने आपको बताया कि फोटो का जो लफ्ज़ है सिंपली टेल्स जो है ना कि इलेक्ट्रॉन है बीन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस बाय इंसिडेंट लाइट की इंसिडेंट की वजह से जो है ना यहाँ के पास जो है ना वो जो है ना वो निकला, इस वजह से हम इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना वो 19th सेंचुरी के अंदर शुरू में जो है ना इसको हमने थ्योराइज किया इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर जो है ना उसमें आपके पास क्या है कि तो ये बेसिकली ज़्यादा मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो एप्लीकेशन है कॉमन एप्लीकेशन सोलर पैनल्स हैं। तो ये आपका कुछ जो है ना हमने ऑप्टिक्स और लेज़र के बारे में कुछ डिस्कस किया है। तो इसके अंदर जो है ना अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपके लेक्चर पे